सरदार पटेल विद्या भवन, नानावराछा, सूरत। कक्षा 7, विषय हिंदी। आज हम एक कहानी देखेंगे और कहानी का नाम है सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी है वो उस कहानी में 4 औरत और 4 औरतों के साथ उनके बच्चे की बात की गई है। सभी औरतें अपने अपने जो बच्चे हैं उसकी प्रशंसा करती हैं। 4 औरतें जो कुएं के पास पानी भरने आई हैं, पनिहारी हैं, वहां बैठकर वो अपने अपने बच्चे की प्रशंसा करती है। लेकिन इन चारों औरत स्त्रियों के जो बच्चे हैं उनमें से श्रेष्ठ कौन है, सच्चा हीरा कौन है, यही जानकारी हमें इस कहानी से प्राप्त होती है। तो चलो देखते हैं सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। रूप होने से कोई फायदा नहीं, उसका कर्म ऐसा होना चाहिए कि जिससे अन्य को लाभ हो। जैसे कि कोयल का रंग काला है लेकिन उसका स्वर सुनने लायक है। वही कौवा, उसका भी रंग काला है लेकिन उसका स्वर कर्कश है, हमें सुनने में ज्यादा मजा नहीं आता है। तो हमें यह कहानी से यही सीख मिलती है कि 4 औरत है, 4 स्त्रियां हैं, 4 औरत के 4 बच्चे हैं, स्त्रियों के 4 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से श्रेष्ठ कौन है तो इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसका कर्म श्रेष्ठ है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है लेकिन वह आचरण में भी जरूरी है, अन्यथा निरर्थक है। सुविचार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर सुविचार पढ़ने के बाद हम उसे अपने जीवन में चरितार्थ करें तो ही उस सुविचार का कोई अर्थ निकलता है, नहीं तो वो निरर्थक है। जैसे कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए ऐसा हम कहते हैं, लेकिन हम ही भ्रष्टाचार करें तो निरर्थक है। तो हमें सदैव सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन हमें प्राणियों से या पक्षियों से या मानव से नफरत करे तो वह अयोग्य है। इसी तरह हमें जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अच्छा ज्ञान अच्छी बातें हमारे लिए फायदा कारक है, बहुत ही लाभकारक है, लेकिन ये बात सुनने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए, चरितार्थ करना चाहिए। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी है और कहानी का शीर्षक है सच्चा हीरा। तो चलो देखते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था, सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड का अर्थ होता है घोंसला। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। सूर्य अस्त होने के कारण जो पक्षी थे वो चहचहाते हुए अपने नीड यानी कि घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल रही थी। इसी वक्त गांव की कुछ स्त्रियां घड़े लेकर पानी भरने के लिए कुएं की ओर जा रही थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों पर लौट गई, परंतु उन स्त्रियों में से 4 कुएं की पक्की जगत, कुएं का चबूतरा यानी कि पक्की जगत पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। पक्षी अपने घोंसले में जा रहे थे, घोंसले की ओर जा रहे थे, और वही समय वही वक्त गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए घड़ा लेकर कुएं की ओर जा रही थी। बाकी सब औरतें तो पानी लेकर घर चली गई, लेकिन उनमें से 4 औरत इधर उधर की बात करने के लिए कुएं की जो जगत है यानी कि कुएं का चबूतरा वहां बैठ गई। बातचीत करते करते बात बेटों तक पहुंच गई। वो स्त्रियां 4 स्त्रियां बात कर रही थी। बात करते करते बात उन सब के बेटों तक पहुंच गई। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, उन 4 स्त्रियों में से एक स्त्री की उम्र ज्यादा थी और वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा तो लाखों में एक है।
एक स्त्री बोली कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, क्यों तो मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ, उसका गला, उसका स्वर बहुत ही मधुर है, वो बहुत सुंदर गाता है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसका कंठ मधुर है, वो बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से यानी कि लगन से उसका गीत सुनते हैं। जो चार औरतें इधर उधर की बात करने के लिए कुएं की जगत पर बैठ गई थी, उस स्त्रियों में से एक स्त्री ने कहा कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, क्यों कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ, उसकी आवाज बहुत मधुर है। सब उसकी आवाज है, उसका जो गाना है वो बड़े चाव से यानी कि लगन से सुनते हैं। यानी कि एक औरत का जो बेटा है, एक स्त्री का जो बेटा है, वो बहुत अच्छा गाता है। उसके गले में सरस्वती विराजमान, माता सरस्वती विराजमान है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। एक स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की, तो तभी दूसरी स्त्री ने भी अपने बेटे की प्रशंसा की। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मेरा जो बेटा है उसकी बराबरी तो कोई भी नहीं कर सकता। वह बहुत ही बहादुर और बहुत ही शक्तिशाली है। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की, वहीं दूसरी स्त्री ने भी अपने बेटे की प्रशंसा की कि मेरे बेटे की कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्यों तो मेरा बेटा बहुत ही बहादुर है, मेरा बेटा बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है, इतना शक्तिशाली है मेरा बेटा। वह आधुनिक युग का भीम है। अपने बेटे को भीम से सरखाने लगी। यह सुनकर तीसरी स्त्री यानी कि औरत भला कैसे चुप रहती। पहली स्त्री ने कहा कि मेरे बेटे का गला बहुत सुंदर है, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, उसके गले में सरस्वती विराजमान है। दूसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही बहादुर है, शक्तिशाली, अच्छे को पछाड़ देता है। तो वहीं तीसरी स्त्री भला क्यों चुप रहे। तीसरी स्त्री ने भी अपने बेटे की प्रशंसा की। वह बोल उठी, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है, वो एक बार जो पढ़ता है वो सब कुछ याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में तो सरस्वती का निवास है। तीनों स्त्रियों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी थी। वहां चार स्त्री थी। पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है। दूसरी स्त्री ने कहा मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, शक्तिशाली है। तीसरी स्त्री ने कहा मेरा बेटा तो बृहस्पति जैसा है, जो कुछ एक बार पढ़ता है याद कर लेता है। तीनों औरतों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, पहली स्त्री जो थी उसने वो चुपचाप बैठी स्त्री को टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा कैसे करूं। प्रश्नार्थ, मैं अपने बेटे की प्रशंसा कैसे करूं, वो न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, न बृहस्पति जैसा बुद्धिमान। मैं मेरे बेटे की प्रशंसा कैसे करूं। न वो गंधर्व जैसा गायक है, न भीम जैसा शक्तिशाली है, न बृहस्पति जैसा बलवान है। इसलिए चौथी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा नहीं की। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगे, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई दिया और सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा बेटा गा रहा है। तुम लोग ने सुना ना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने उसकी मां की ओर देखा भी नहीं, उसने अपनी मां पर दृष्टिपात भी नहीं किया और गाते हुए वहां से गुनगुनाते हुए मां के सामने से निकल गया।
उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लड़का, मेरा बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी अपनी मां की ओर ध्यान दिए बिना वहीं से निकल गया। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान भी दिए बिना ही वहां से निकल गया। वे कुछ आगे बढ़े। एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करते हुए निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात मां सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी उसकी मां की ओर देखे बिना ही वहां से चला गया। परंतु उसका भी बेटा मां की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। तीनों स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा कर रही थी कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा गाता है, मेरा बेटा तो बहुत शक्तिशाली है, मेरा बेटा बहुत बुद्धिशाली है। लेकिन तीनों औरतों के बेटे ने उनकी मां की ओर नजर भी नहीं की, उनकी मां की ओर दृष्टिपात भी नहीं किया और वहां से उनकी मां को बिना देखे वहां से चले गए आगे। वह भी थोड़ी दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से निकला। अब चौथी स्त्री, जिस स्त्री ने अपने बेटे की कोई प्रशंसा नहीं की थी, तो उस चौथी स्त्री का बेटा वहां से निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही है मेरा लाल, यही है मेरा लाल, यानी कि यही है मेरा बेटा। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री अन्य तीन स्त्रियों को बता रही थी कि यही है मेरा लाल, यही है मेरा बेटा, ऐसा बता रही थी कि उसका बेटा तुरंत उसकी मां के पास आ गया। अपनी मां को देखकर वो रुक गया और बोला, उन तीन स्त्रियों के बेटे वहां से पसार हुए, वहां से गए, लेकिन उन्होंने अपनी मां की ओर देखा भी नहीं। लेकिन ये चौथी स्त्री का बेटा वहीं रुक गया और बोला, मां लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं, लाओ मैं तुम्हारा घर पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सर पर रख दिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से यह चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन चारों औरतों की बात सुनती हुई पीछे पीछे चल रही थी, वो पास आकर बोली कि देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। तो इस तरह हमारे में चाहे हम अच्छा गा सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, या हमारी याददाश्त ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा बुद्धि है, या हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम ज्यादा बलवान हैं, लेकिन हमारे पास जो कुछ है उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। तभी वो जो कुदरत के पास से हमें भेंट मिली है उसको हम अपना कर्ज अदा कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे शब्दार्थ। हीरा यानी कि नवरत्न, बहुत ही अच्छा आदमी। यहां चहचहाना यानी कि चहकना, निड यानी घोषला, कंठ का अर्थ होता है गला, आवाज, स्वर, शब्द। चाव यानी लगन, प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। बराबरी यानी कि तुलना। सामर्थ्य का अर्थ होता है बल, योग्यता।
पछाड़ना, पछाड़ना का अर्थ होता है हराना। आधुनिकता, आधुनिकता का अर्थ होता है अर्वाचीन, नवीन। बृहस्पति, बृहस्पति का अर्थ होता है देवों के गुरु। साक्षात, साक्षात यानी कि सन्मुख, प्रत्यक्ष। निवास यानी घर। टोकना यानी कि रोकना या पूछताछ करना। मधुर यानी मीठा। गर्व यानी अभिमान। प्रकृति यानी स्वभाव। मुहावरे देखेंगे, चल पड़ना, चल पड़ना यानी गमन करना। इधर उधर की बातें करना यानी गप्पे ठोकना। लाखों में एक होना यानी कि विशिष्ट होना। प्रशंसा करना, प्रशंसा करना का अर्थ होता है तारीफ करना। पछाड़ देना, पछाड़ देना का अर्थ होता है हराना, गिराना। बराबरी करना, बराबरी करने का अर्थ होता है मुकाबला करना। सच्चा हीरा होना, इसका अर्थ होता है अच्छा आदमी। तो इस तरह इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अच्छा ज्ञान या अच्छी बात है, अच्छा ज्ञान होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका आचरण न किया जाए तो वह निरर्थक है। अस्तु।